गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है प्रूव दैट रूट 3 इज इरेशनल। ठीक है, ये बोर्ड पे हमको 3 मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक है, 3 मार्क्स और जो कि मुफ्त का दिया हुआ है, एकदम श्योर 110% जो इसमें नंबर आने के चांसेस है, एकदम 3 में 3 हमको। ठीक है, ज्यादा सोचना नहीं है, हम आ गए हैं। इससे पहले जो भी सोचा कोई दिक्कत नहीं है, हम आ गए ना, अब सब आसान हो जाएगा। ये क्वेश्चन है यार, झुट के 3 नंबर दे दिया तुम लोग को, ले लो उठा लो, जा बोलना फुलेश्वर सर पढ़ाए 3 नंबर आ गया। चलो याद रखना 3 नंबर। चलो प्रूव करते हैं। देखो, इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले क्या चीज आना चाहिए, 2-3 चीज आना चाहिए। नंबर सिस्टम जो है उसमें पढ़ा होना चाहिए। एक तो रेशनल नंबर क्या होता है, दूसरा प्राइम नंबर क्या होता है। ठीक है, ये सब चीज जो है थोड़ा आना चाहिए। ठीक है, तो चिंता नहीं करना, नहीं आता है तब भी हम अभी बता रहे हैं। लेट अस अज्यूम रूट 3 इज रेशनल। क्या माने हम कि रूट 3 रेशनल नंबर। ठीक है, अब हम लोग क्या जानते हैं कि रेशनल नंबर होता है जो उसको हम लोग क्या करते हैं, p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। तो हम क्या करते हैं, देयरफॉर वी कैन राइट रूट 3 इज इक्वल टू p बाई क्यू वेयर P and Q are co-prime number। ठीक है, हम पहले ही बोले कि थोड़ा प्राइम नंबर वगैरह आना चाहिए। तो को प्राइम ऐसा प्राइम होता है जिसका अपने अलावा कॉमन एक ही होगा, जो 1 होगा, जो कॉमन फैक्टर होगा, उसके अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, प्राइम नंबर। और को प्राइम होता है कि आसपास वाले, जैसे 29 एंड 31 इस टाइप के हो गए को प्राइम नंबर। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि P एंड Q क्या है, तो P एंड Q आर को प्राइम नंबर। ठीक है, अब हम लोग इसको लिखेंगे रूट 3 इज इक्वल टू P बाई क्यू। अब इसको सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जो हर स्टूडेंट को आता है। इसको इसके साथ गुना करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हम क्या पाएंगे इससे कि P इज इक्वल टू रूट 3 क्यू। क्लियर बात है। अब हम लोग क्या करेंगे कि ऑन स्क्वायरिंग, अब हम स्क्वायर करते हैं, हमको रूट 3 थोड़ा भारी लग रहा है, हम आसान बनाते हैं इसको। तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड क्या कर रहे हैं, हम स्क्वायर कर दे रहे हैं। तो क्या मिलेगा हमको इक्वेशन, रूट 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो p स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। ठीक है, क्या हुआ कि हम कुछ नहीं किए, रूट 3 को हम p बाई क्यू के रूप में लिखे, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई किए। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद में हम क्या किए कि ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर करने पर हमको इक्वेशन को सिंप्लीफाई किए, तो हमको मिला p स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू क्यू स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसको इधर ले आते हैं, p स्क्वायर बाई 3 इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर होगा। बस इसको सिंपली नीचे लाए हैं इधर। ठीक है, तो क्या हो गया कि p स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर डिवाइड बाई रूट 3 इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ p स्क्वायर क्या है, 3 से डिविजिबल है। ठीक है, इट मीन्स सिंस, लिखेंगे हम लोग सिंस p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, therefore p is also divisible by 3। थ्योरम 1.3 यही बोलता है
कि पी स्क्वायर अगर डिविजिबल है 3 से तो पी भी डिविजिबल होगा। अब थ्योरम क्या बोलता है उसको छोड़ो, तुम लोग को अब थ्योरम नहीं पता, हम इधर समझा के दिखाते हैं। अगर हमको 5 का स्क्वायर डिवाइड बाय अगर हम 5 करते हैं तो अगर ये 5 है 25, 5 फिफ्थ जा कितना होगा 25 डिवाइड बाई 5। ये अगर कट रहा है 5 तो क्या है कि इसका स्क्वायर इसको हटाते हैं तो 5 डिवाइड बाई 5 ये भी डिविजिबल है। क्लियर? तो वही चीज हम बोल रहे हैं कि पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, देन पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। ठीक है, लिख सकते हैं। नाउ एक मिनट थोड़ा साफ कर लेते हैं बोर्ड को। नाउ वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं हम लोग कि P इज इक्वल टू 3, P इज इक्वल टू 3A। क्लियर? हम क्या किए कि अब क्या लिख सकते हैं, तो थ्योरम बताता है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं P इज इक्वल टू 3A। ठीक है, या फिर हम लोग इसको एज्यूम कर लिए। ठीक है, तो एक लिखेंगे इसको हम लोग। अब क्या करते हैं, P का वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू, ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या था हमारा? इक्वेशन 1 था पी स्क्वायर इज इक्वल टू 3Q स्क्वायर। क्लियर है? अब इसमें हम केवल P का वैल्यू रखेंगे, जहां पे P है वहां पे केवल 3A लिखेंगे, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, तो P की जगह में हम रख दिए 3A होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3Q स्क्वायर। क्लियर? अब इसको अगर हम ये करते सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, 9A स्क्वायर इज इक्वल टू 3Q स्क्वायर। अब सिंपली बस इसको इधर लेके जाते हैं, तो A स्क्वायर इज इक्वल टू 3Q स्क्वायर बाई 9। सॉरी, थोड़ा सा यहां बताने भूल गए कि A क्या है हमारा, तो ये एक इंटीजर है। A क्या है, इंटीजर है। ठीक है, अब देखो इधर P देखो 3 जो है, 3 और 9 ये कटेगा, 1 3 का टेबल में कट रहा, तो अब फिर क्या हुआ, A स्क्वायर इज इक्वल टू Q स्क्वायर बाई 3। अब हम क्या देख रहे हैं कि Q स्क्वायर जो है डिविजिबल है 3 से, तो हम लिख सकते हैं यहां पे, सिंस Q स्क्वायर इज डिविजिबल by 3, therefore Q is also divisible by 3। थ्योरम नंबर 1 अभी समझाया थे बगल में। ठीक है, तो अब तो ये बड़ा गड़बड़ बात हो गया कि भाई हम पहले बोले थे कि दोनों को प्राइम नंबर है और दोनों का कोई एक के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि हम देख रहे हैं कि 3 है जो दोनों का कॉमन फैक्टर आ रहा है, तो 3 का क्या है, 3 दोनों में कॉमन फैक्टर आ जा रहा है। ठीक है, हम क्या देख रहे हैं कि 3 इज कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q, दोनों का P एंड Q दोनों में कॉमन फैक्टर है। तो अब हम तो पहले माने कि भाई P एंड Q का कॉमन फैक्टर केवल 1 ही है, इसके अलावा और कोई नहीं है। अब हमारा जो अजम्पशन था वो तो गलत है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है, जो ये विरोध हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि हम लोग क्या माने कि √3 एक रेशनल है। हमने ये माना था
तो हम इसी से लिख सकते हैं कि इसका मतलब क्या हो रहा है कि √3 कोई रेशनल नहीं है। √3 इज रेशनल। ये क्या है, ये हमारा जो मानना है वो गलत है, ठीक है। ये क्या है, ये गलत है, ठीक है। √3 इज रेशनल, ये गलत है। तो इसका मतलब क्या है कि √3 इज रेशनल, इरेशनल। यही प्रूफ करना था, हो गया। बस लाइन बाय लाइन जितना हम लिखाएं एकदम तुम लोग को क्या करना है, छाप देना है। अब इतना तो हम बकबक किए, इतना देर लेक्चर देखने के बाद आदमी बोर हो जाता है, ये तो पार हो गया। अब हम थोड़ा लाइन से समझते हैं, ठीक है। अब हम लाइन से समझते हैं कि क्या क्या किए। पहला क्या किए, तो पहला एज्यूम किए √3 रेशनल। बस रेशनल, तो हम इसको P/Q के रूप में लिखे, इसको सिंप्लीफाई किए और एक इक्वेशन मान लिए P² इज इक्वल टू √3 Q²। स्क्वायर करने के बाद में हम क्या मान लिए कि एक इक्वेशन मान लिए, और फिर क्या किए कि यहाँ पे हम शो किए कि √3 जो है P² जो है वो 3 से डिविजिबल है। तो इतना सा स्टेप किए। उसके बाद में क्या है कि हम क्या लिखे कि P इज इक्वल टू, हम क्या माने, P इज इक्वल टू 3a, वेयर a इज इंटीजर, ठीक है। a क्या है, तो a इंटीजर, और इसको क्या किया, इक्वेशन 1 में रखे। इक्वेशन 1 में रखे तो क्या आया कि Q² डिवाइड बाई 3 आ गया, इज इक्वल टू a² आया। इसका मतलब Q² जो है वो ऑल्सो डिविजिबल है 3 से। तो इससे क्या हुआ कि दोनों का एक कॉमन फैक्टर निकला, वो 3, जो कि हमारा मानना कि √3 इज रेशनल नंबर है उसको गलत साबित किया। तो इसका मतलब क्या है कि √3 एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। अब देखो कि क्वेश्चन ये है कि सर तो एक बता दिए कि √3, अब हमको दे दे भाई कि √5, √7, कुछ भी दे दे, तुम लोग को घबराना नहीं है। जितना सा प्रोसेस बताए, जो जो लाइन लिखे हम सब लाइन लिखते जाना है, और जहां पे जो नंबर बोले बस वहां पे वो नंबर पुट कर देना है, बाकी सारा चीज सेम रहेगा, ठीक है। मुफ्त में है कि नहीं 3 नंबर, फ्री में 3 नंबर, ठीक है। कितना, फ्री में 3 नंबर जो है फ्री का, ठीक है। तो आई होप कि सबको समझ में आया होगा, और नहीं आया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट करना, ठीक है। और देखो यार, थोड़ा वीडियो बहुत मेहनत करके बना रहे हैं अभी। अब थोड़ा लाइट वाइट का प्रॉब्लम, साउंड का प्रॉब्लम तो बहुत हो रहा होगा, लेकिन क्या करें, अभी स्टार्टिंग है। तुम लोग का देख के कि स्टूडेंट सब बहुत बोल रहा है कि नहीं हो रहा है, इसीलिए सोचे कि बना लेते हैं, ठीक है। तो क्या है कि एकदम जो हम बताएं सब लाइन बाय लाइन करना है। अब रहा बात की प्लस वाला का, जैसे एक क्वेश्चन होता है प्लस का, ठीक है। जैसे कुछ क्वेश्चंस है कि का प्लस वाला क्वेश्चन है, थोड़ा देख लेते हैं। लाइक है, एक क्वेश्चन है तुम लोग का एनसीईआरटी पे ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये ऐसे, तो इसको मान लेना, फिर से इसको रेशनल नंबर मानना, सेम मेथड, इसको रेशनल नंबर मान के फिर से इसको P/Q के रूप में लिखेंगे और एकदम सिंप्लीफाई करेंगे। इसको P/Q के रूप में मान के पहले इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, ठीक है। तो क्या सिंप्लीफाई होगा, तो इधर ले आएंगे हम इसको, P/Q माइनस, ये प्लस में है, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, प्लस इक्वल टू 2√5
अब क्या है कि इसको हम अगर एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, p-3 क्यूब डिवाइड बाई क्यूब इज इक्वल टू 2√5। अब अगर इसी को हम लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा मेरा p-3 क्यूब डिवाइड बाई क्या है, तो 2 यहां से इधर ले आएंगे नीचे, 2 क्यूब इज इक्वल टू √5। और √5 को हम लोग क्या प्रूव किए हैं, √5 को हम लोग जानते हैं कि ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो जो भी मेथड बताया, जितना प्रोसेस बताया है इरेशनल प्रूव करने का, अब ये सिंगल नंबर हो गया, इसको सिंगल प्रूव कर देंगे कि हम ये इरेशनल नंबर है। अगर इरेशनल नंबर होगा अगर √5, तो उसका जो बराबर का होगा जो भी डेटा वो भी क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो हम ये इसको प्रूव कर देंगे कि ये जो दिया हुआ है मेरा 3 + 2√5 ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो घबराना नहीं है, बस एक का मेथड को रट्टा मार जाओ, जितना बताया रट्टा मारने की क्या जरूरत है, हम इतना समझा दिए तब तो समझ में आ ही गया होगा। तो और जिसको नहीं समझ में आता बेटा, चांस तो नहीं है, 2 महीना बचा हुआ है, थोड़ा बहुत रट्टा मार लो, ये एकदम 3 श्योर है। ठीक है, तो क्या है कि एकदम आराम से अब यहां से कोई भी क्वेश्चन बनना, किसी प्रकार का भी क्वेश्चन दे दे, वो माइनस का होगा तब भी सिंप्लीफाई बस करना है ऐसे, और बाकी प्रोसेस फिर जब सिंगल रूट में ले आना है, मेन होना चाहिए हमारा मोटिव कि उसको हम सिंगल रूट में ले आए और उसको पूरा प्रूफ कर दें। ठीक है, तो बाकी सारा क्वेश्चन बनेगा। अगर 1/√5 ऐसे करके √2 है या कुछ और क्वेश्चन है ऐसे करके, तो बस इसको भी सिंप्लीफाई करना है और कुछ नहीं करना है, p/q के रूप में लिख के सबको सिंप्लीफाई कर देना है। ठीक है, जो भी नंबर हो, और सिंप्लीफाई करके बस बनाते जाना है। जितना जो प्रोसेस है पहले वाला में जो बताए हैं, टीटो चिप देना है, एकदम सोचना नहीं है, वहां मास्टर भी ऐसे ही पिकाता है। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, जो एग्जामिनर होता है वो भी देखेगा बस कि हाँ भाई पढ़ के आया है। हाँ, अब ऐसे मत सोचना कि उनको आता ही नहीं है, बाबू बाप रहेगा उस दिन वो, चाहे तो उसके पास में आंसर शीट लिखा हुआ मिलता है बनाया हुआ, अब 10 कॉपी चेक करेगा ना, उसको आंसर ऐसे ही लाइन बाय लाइन याद रहता है। तो ज्यादा सोचना नहीं है, बस लिखावट सही दिखना चाहिए। अब जैसे अगर हम मेरा ही कहीं नहीं दिख रहा होगा, तुम लोग गाली देगा कल कमेंट में कि दिखिए नहीं रहा, क्या लिखे हो यार, मजाक चल रहा है। ठीक है, तो लिखावट सही रखना। चलो ठीक है।